अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ये सूडान की वो कहानी है जहां मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, जहां सोना और ताकत की हवस ने एक पूरे मुल्क को राख कर दिया। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? क्या ये महज दो फौजी जर्नैलों की जिद है या फिर इसके पीछे कोई आलमी खेल छुपा है? और आप आखिर तक वीडियो के बने रहेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से हमें क्या सबक मिलता है ऐसे हालात में, और इस्लामी तारीख की रोशनी में जो मुसलमानों के लिए अहम है उसको भी बयान किया है। आइए मुकम्मल सच्चाई जानते हैं। बेल आइकॉन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और हिदायत का सफर को सब्सक्राइब करके हमारी कोशिश का हिस्सा बने। सूडान अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क, जहां नील का दरिया बहता है, जहां जमीन के नीचे सोना और तेल छुपा है, मगर ऊपर सिर्फ लाशें, भूख और तबाही। कभी ये एक मुत्तहिद मुल्क था, मगर 2011 में अमेरिका की गहरी साजिश के बाद ये मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। जुनूबी हिस्सा यानी साउथ सूडान अलग हो गया और साथ ही सूडान का ज्यादातर तेल भी छिन गया। यह तकसीम सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चोट थी जिसने मुल्क की माईशत तोड़ दी। तसव्वुर कीजिए, 2017 में $1 बराबर 20 सूडानी पाउंड था, 2018 में हो गया 50 और आज $1 बराबर 601 सूडानी पाउंड है, यानी मुल्क की करेंसी मट्टी के बराबर हो चुकी है। ये सब क्यों हुआ? चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। 1989 में उमर अल बशीर ने फौजी बगावत के जरिए इक्तिदार संभाला। तकरीबन 30 साल हुकूमत की। उन पर आलमी फौजदारी अदालत यानी आईसीसी ने वारंट भी जारी किया। फिर 2019 में अवाम उठ खड़ी हुई, बड़े बड़े एहतजाज हुए। कम्युनिस्ट और बाएं बाजू के लोग कहने लगे कि अल बशीर का इस्लामी निजाम मुल्क को पीछे ले जा रहा है। इसी दौरान उनके करीबी साथी मोहम्मद हमदान डिगालो, जो हेमदती के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने एक नई फोर्स बनाई, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वही फोर्स है जो आज मुल्क के खिलाफ खड़ी है। तब उन्होंने उन पर भरोसा किया, लेकिन आज यही आरएसएफ मुल्क के गले की हड्डी बन चुकी है। 2019 में जब अल बशीर को हटा दिया गया तो दो ताकतें सामने आईं। अब्दुल फताह अल बुरहान, जो सूडानी आर्मी के सरबराह हैं, और मोहम्मद हमदान डगालो, आरएसएफ के सरबराह। दोनों ने इक्तिदार बांटने का मुआहदा किया। पहले 2 साल फौज, फिर 2 साल आरएसएफ। लेकिन जब आरएसएफ का वक्त आया तो अल बुरहान ने कहा, नहीं, पहले आरएसएफ को आर्मी में जम करो, फिर इलेक्शन होगा। यही वो लम्हा था जब इक्तिदार की जंग ने खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली। हमदान डगालो ने बैरूनी मदद की तलाश शुरू कर दी और मदद मिली मुत्तहिदा अरब अमारात से। यूएई ने असलहा, गाड़ियां, टेक्नोलॉजी सब फराहम किया और मई 2023 में आरएसएफ ने खार्तूम पर हमला कर दिया। ये सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थे जिन पर हमला हुआ, बल्कि शहरियों के घरों पर भी। लोगों के घरों से पंखे, अलमारियां, मोबाइल सब लूट लिए गए और कहा गया कि ये तो माले गनीमत है। खुदा की पनाह, मुसलमानों के घरों को लूटा जा रहा था और उसे दीनी जवाज दिया जा रहा था। अब आरएसएफ दारफूर की तरफ बढ़ चुकी है, जहां सोना की सबसे बड़ी कानें हैं। वहां भी खून बह रहा है। लोगों के मुताबिक आरएसएफ मसाजिद पर हमले कर रही है और हालत नमाज में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। पूरी कौम खौफ में जी रही है और अब अवाम बड़ी तादाद में सूडानी आर्मी की हिमायत में खड़ी है, क्योंकि वो समझ गई है कि ये जंग मुल्क के इक्तिदार की नहीं, बल्कि सूडान की रूह की जंग है। गुज़िश्ता 3 बरसों में 51,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 5 लाख लोग बेघर हो गए। बच्चों, औरतों, बूढ़ों के काफिले पनाह के लिए सरहदों की तरफ जा रहे हैं। यूएई और इसराइल के मुबैना ताल्लुकात ने आरएसएफ को मजबूत बनाया, जबकि दूसरी जानिब सूडान की आर्मी ने तुर्की से मदद मांगी है। तुर्की ने वादा किया है कि वो फाइटर जेट्स
और मिसाइल फराहम करेगा ताकि आरएसएफ के जुल्म को रोका जा सके। आज सोशल मीडिया पर एक जुमला वायरल है कि यूएई का सोना सूडानियों के खून से लथपथ है, क्योंकि दुबई की गोल्ड मार्केट चमक रही है और सूडान के कान सोना उगल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इंसानों का खून बह रहा है। सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है वो आज सबसे गरीब है, और जिसके पास सोना नहीं वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन गोल्ड सेंटर बन गया है। यह है सूडान का खूनी खेल, ताकत, दौलत और इक्तदार की वो जंग जिसने एक उम्मत को चीर कर रख दिया है। इस्लाम हर किस्म के जुल्म के खिलाफ एक वाज़ेह और गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़ रखता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती और मददगार मुकर्रर कर दे। अन्निसा 75। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जालिम से मजलूम का हक लेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मजलूम का दिफा करना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर मुसलमान का फर्ज है। ये बहरान सिर्फ सूडान का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का बहरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी मजलूम की फरियाद सुनकर मुसलमानों से मदद मांगता है और उसकी मदद नहीं करता, वो मुसलमान नहीं। आज वक्त है कि हम कौमियत, रंग और नस्ल से बालातर होकर एक दूसरे का सहारा बने। ऐसा ना समझो कि अल्लाह जालिमों के अफ़आल से बेखबर है। कुरान कहता है, और तुम हरगिज ना ख्याल करना कि अल्लाह उससे गाफिल है जो जालिम अमल करते हैं। उन्हें तो वो सिर्फ उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तारीख गवाह है, जब भी कोई कौम जुल्म के रास्ते पर चली, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ। कौमों का उरूज और जवाल कुरान के आईने में देखा जा सकता है। जो कुरान और सुन्नत से दूर हुए वो जिल्लत और तबाही का शिकार हुए। इस्लामी फ़िक़्ह और उलमा का इजमा है कि जालिम या फासिक हुक्मरान के खिलाफ मुसल्ला बगावत हराम है। क्यों? क्योंकि खाना जंगी और खूनी बगावत का नतीजा अक्सर जुल्म से भी बड़ी तबाही में बदल जाता है। इस्लाम ने जुल्म के खिलाफ पुरअमन इस्लाही जद्दोजहद का हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद का सबसे अफजल अमल जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना है। तब्दीली का रास्ता नसीहत, सब्र और इस्लाही दबाव है, ना कि बंदूक, बगावत। जुल्म के इन अंधेरों में ईमान वालों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा चराग है सब्र और इस्तिकामत। कुरान फरमाता है, और सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। अल-बकरा 45। सब्र का मतलब खामोशी नहीं बल्कि साबित कदमी है। तसब्बुर यानी मुश्किलात के बावजूद अपने मकसद पर डटे रहना। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी सूडान के मजलूमों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। मक्का में जुल्म, बाइकॉट और अजियत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हथियार नहीं उठाए, बल्कि सुलह, हिकमत और दरगुजर को तरजीह दी। इसी सब्र का नतीजा था कि इस्लाम की जड़ें मजबूत हुई और जो कल दुश्मन थे वो आज इस्लाम के अलम बरदार बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ हो तो मेरी सुन्नत पर जमे रहने वाला ऐसा है जैसे गरम अंगारे को पकड़ने वाला। यही इस्तिकामत आज सूडान के मुसलमानों के लिए बका की जमानत है। सूडान में होने वाले जराइम ने पूरी उम्मत को झंझोड़ दिया है। दुनिया भर के मुसलमान दुआओं, एहतजाज और इमदाद के जरिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें भी अपना हिस्सा अदा करना होगा। इमाम अली का कौल है, जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनो। 1. इमदादो ताउन। इंसानी बुनियादों पर सूडानी अवाम के लिए खाने, पानी और पनाह की फराहमी में ताउन। 2. दुआएं और कुनूत नाजिला। नमाजों में जालिमों के खिलाफ और मजलूमों की मदद के लिए कुनूत नाजिला पढ़ना। 3. सियासी और इखलाकी वकालत। आलमी सतह पर RSF और इसके हिमायती ममालक के खिलाफ सख्त पाबंदियों और इंसाफ के मुतालिबे की मुहिम चलाना। आखिर में हमें अल्लाह की नुसरत पर यकीन रखना है। जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और तुम देखो कि लोग फौज दर फौज दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सूडान के मुसलमानों के लिए यही पैगाम है। ये आजमाइश आर्जी है। अगर वो सब्र और ईमान कर कायम रहे और उम्मत उनके साथ खड़ी हुई तो अल्लाह की मदद यकीनी है। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह इंसाफ जरूर तुलू होगी।
ये वीडियो सूडान के मजलूम भाइयों की आवाज है। अगर आप भी उनके साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें और उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह हमें जालिमों के खिलाफ हक बात कहने और मजलूमों का सहारा बनने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।